मेरे बच्चे जन्म लेने से पहले मर गए, मैं फूल नहीं चढ़ाऊंगी। कार्यक्रम होते थे जहाँ मैं जाती थी और लोग मुझे मजबूर करते थे कि आपको फूल चढ़ाना चाहिए, लेकिन मेरे प्रण के बारे में उनको कुछ नहीं पता था। लेकिन ये जो न्यायालय का फैसला आया, इससे मन इतना आहत है, इतना दुखी है कि मैं शायद आपको बता भी नहीं सकती। जिसके घर में बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, उसका नहीं समझ सकते। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अब वो जिस रूप में मिले, न्याय मिलकर ही रहेगा। उनकी फोटो पे फूल नहीं चढ़ाऊंगी। कई ऐसे कार्यक्रम होते थे जहाँ मैं जाती थी और लोग मुझे मजबूर करते थे कि आपको फूल चढ़ाना चाहिए, लेकिन मेरे प्रण के बारे में उनको कुछ नहीं पता था। लेकिन ये जो न्यायालय का फैसला आया, इससे मन इतना आहत है, इतना दुखी है कि मैं शायद आपको बता भी नहीं सकती। अगर जिसके घर में बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, उसका तो समझ सकते हैं। आज मेरे बच्चे जन्म लेने से पहले मर गए, तो मजाक क्यों हो रहा है? मजाक बनाकर रखा हुआ है सारी न्याय की प्रक्रिया का। लेकिन ये लड़ाई यही नहीं रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अब वो जिस रूप में मिले, न्याय मिलकर ही रहेगा। न्यायालय सर्वे सर्वा तो नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, आप ऊपर जा सकते हैं, आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। जब तक मैं अपने पति घलटू दा को, अशोक भैया को, मुन्ना को न्याय नहीं दिलवाऊंगी, मेरी ये गति रुकने वाली नहीं है। उनके मारने वाले ये ना सोचे कि जो वो 8 साल 8.5 साल पहले करना चाह रहे थे, आज वो करके, आज जो उन्हें थाली में परोस कर दे दी गया है, उससे वो खुश ना हो जाएं। ये लड़ाई यहीं नहीं रुकने वाली है, ये लड़ाई अंत तक पहुंचेगी। इनको न्याय हर हालत में मिलकर रहेगा। ये न्याय सिर्फ मेरे पति का नहीं है, ये न्याय हर समाज के उस वर्ग के लिए है जो दिन भर लड़ता है, अपने घर पालने का प्रयास करता है, और एक दिन किसी का मन होता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि ये सही है, कोई आगे बढ़ रहा है और उनको मार देता है। तो ये न्याय होकर ही रहेगा किसी भी हालत में। हमें जहाँ जाना होगा, जिस परिस्थिति में, हम उच्च न्यायालय जाएंगे, हम जरूरत पड़ी तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। और मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं अपने साथ, मेरे जैसे मैंने 8.5 साल सबको साथ लेकर लड़ा है, मैं इन लोगों को भी साथ लेकर ही लड़ूंगी। जब तक मैं हूँ तब तक साथ ही रहेंगे। न्याय मिलेगा तो सबको एक साथ मिलेगा, किसी को अकेले नहीं मिलेगा। चश्मे का नंबर अपना बढ़वा ले, वो हो सकता है उनका चश्मे का नंबर ठीक नहीं हो कि ठीक से पढ़ नहीं पाए, ठीक है, वो मैं नहीं जानती, लेकिन हमारा हक है, हमें न्याय यहाँ से नहीं मिला है। 4 लोगों की निर्मम हत्या हुई, ये सिर्फ मेरे परिवार की बात नहीं है। ये न्यायालय पे सवाल इसलिए उठा रही हूँ कि गरीब मरेगा, शोषित मरेगा, दलित मरेगा, वंचित मरेगा, और न्याय देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज मैं नहीं लड़ूंगी तो इस देश में कभी किसी को ऐसे न्याय फिर आसानी से नहीं मिलने वाला है। ये मैं नहीं जानती भ्रष्ट हुई है कि नहीं हुई है, ये मैं नहीं कह रही। आप मेरे मुंह में कुछ भी बोल के मत बुलवाइए, वो बात मत कीजिए। न्यायपालिका भ्रष्ट हुई है या नहीं है, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय ये है कि मेरे पति को न्याय नहीं मिला है, ये गलत हुआ है। भाजपा की सरकार में हत्या होती है, भाजपा की सरकार में पूरी जाँच होती है। हम CBI मांगते हैं, हमें एक बार नहीं दिया जाता, हम दूसरी बार मांगते हैं, नहीं दिया जाता है। पूर्व मंत्री बच्चा सिंह जी स्वयं मिलते हैं आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से, वो पूरा भरोसा दिलाते हैं कि CBI भी मिलेगा, न्याय भी होगा, नहीं देते हैं। आज के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके पास जाते हैं, वो भी बोलते हैं कि मिलेगा न्याय, आप निश्चिंत रहिए, अगर राज्य सरकार लिख के देती है तो हम CBI कराएंगे। पूरी जांच पूरी होने के बाद हम कोर्ट भी जाते हैं, कोर्ट बोलता है जांच बहुत आगे बढ़ गई है, अब आपको जरूरत नहीं है CBI की। उसके बाद हम शांत बैठते हैं इस उम्मीद के साथ कि किसी ने अगर न्याय नहीं किया तो न्यायपालिका जरूर करेगी, वो न्यायपालिका है। लेकिन आज पता चला कि न्यायपालिका नहीं, अन्यायपालिका है ये। अगर आज ये न्याय नहीं मिला हमें, तो किसी का, हर किसी सामान्य व्यक्ति का भरोसा उठ जाएगा न्यायपालिका से। अब ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि एक सामान्य व्यक्ति का भरोसा उसमें कैसे हो। ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, 4 व्यक्ति की सरे शाम हत्या हो जाती है और न्यायालय कहता है किसी ने मारा ही नहीं, सब बरी हो जाते हैं। मजाक नहीं लग रहा आपको? अपने आप पूछ कर देखिए, सोच कर देखिए, मतलब इतनी पराकाष्ठा, ऐसी सोचने में भी शर्म आती है मेरे को। तो इसलिए ये लड़ाई यही, हमें लगा था कि शायद अब हमें न्याय मिल जाएगा, कुछ तो आत्मा को शांति मिलेगी, और तो कुछ छोड़ा नहीं इन लोगों ने हमारे पास। बच्चों को अनाथ कर दिया, बीवियों को विधवा कर दिया, परिवारों को बर्बाद कर दिया, जीवन भर हत्या की राजनीति करते चले आए। मन नहीं भरा, बाहर के लोगों को मारते मारते तो घर में मारने लगे, और अब भी बंद नहीं होगा। मैं आपको बता देती हूँ, अभी भी बंद नहीं होगा। अब ये प्रयास करेंगे, हर प्रयास करेंगे कि हम मेरे घर के लोगों को मार सके, ताकि आगे हमें ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने से रोके। मैं ये जानती हूँ, मैं ये कह रही हूँ खुले मन से, ये मजाक नहीं है। धमकी दी जा रही है यहाँ खुले मन से कि जो अधिकारी आए मैं उनके ऊपर कुछ करूंगी। क्या करेंगे आप? सरकार आपकी थी, भाजपा आपकी थी, जांच आपकी सरकार में हुई, मजाक बना के रखा हुआ है पूरे तंत्र का।
फांसी दो, फांसी दो।